Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 4 hour chart टाइम फ्रेम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फ्राइडे को एक न्यूज़ आई थी कि ट्रंप के जितने भी टैरिफ हैं उनको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। बट उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि वो 10% एडिशनल मतलब 10% का टैरिफ लगा रहे हैं अपनी अथॉरिटी पावर को यूज़ करते हुए। अब उन्होंने बोला है कि वो 5% और लगा रहे हैं और मे बी एडिशनल वो 3.5% और लगा रहे हैं। तो मे बी आप समझ के चलिए कि जो हमारी ट्रेड डील थी ना, डिट्टो सेम इफेक्ट वही होने वाला है। तो मार्केट कल जो है काफ़ी अच्छे गैप अप पे ओपन हो सकती थी, वो मे बी अच्छे गैप अप पे ना ओपन होके ये जो इसने कल ये जो हाई बनाया था ना 25,652 का, तो कल मार्केट आपको यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकती है और उसके बाद हल्की सी रैली करके 25,800 के लेवल पे जा सकती है और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके डाउनवर्ड आ सकती है। अगर मैं आपको थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो जैसा कि आपको पता होगा कि अच्छे ट्रेडर 4 आवर्स टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो जब ये यहाँ पे 16 फरवरी से एक रैली आई थी जो कि 17 तारीख तक रही थी और उसके बाद ये 17 से ये आपको 16 तारीख की 19 फरवरी तक की एक ये रैली रही थी, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी गई थी। इसमें 25,850 के भी लेवल पार हो गए। तो उसके बाद ये दो रेड कैंडल बने। अब यहाँ से एक ये ग्रीन कैंडल है, एक और ये ग्रीन कैंडल है। तो जो इसका क्लोजिंग प्राइस है ना, ये 25,554, ये इसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, बल्कि माइनर सी क्लोजिंग है। बट अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से लो नहीं गया था, यहाँ से एक अपसाइड के लिए। तो मे बी एक कल एक और ग्रीन कैंडल की पॉसिबिलिटी देखने को मिली है। मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मे बी जो भी न्यूज़ है मार्केट के अंदर, तो और मार्केट के अंदर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मार्केट सेम न्यूज़ पे रिएक्ट नहीं करती है। जैसे अगर वो टैरिफ एक बार उन्होंने लगाया तो उसके बाद मार्केट डाउन हो गया, जब अगली बार टैरिफ लगाओगे तो मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कोविड के लेवल में भी देखेंगे तो जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था तो मार्केट अच्छा करेक्ट कर गया था। बट जब दूसरी बार जब उस तरीके की सिचुएशन आई थी सेकेंड वेव के अंदर जिसमें लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही थी, मेडिकल कंडीशन ख़राब थी, बट उस टाइम पे मार्केट उतना नहीं गिरा, वहाँ पे रैली मिला। तो अब वही है कि अब मार्केट यहाँ से एक अपसाइड के लिए देखना चाहिए। मेरा व्यू थोड़ा रैशनल हो सकता है, बट हाँ। तो और इसके लिए मैं आप लोगों से ना कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि मे बी कल अच्छे मूव करते हुए दिखें। सबसे पहले तो मैं एक अपेक्स फ्रोजन करके स्टॉक है, आपको इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सी फूड को एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एक रैली भी अच्छी खासी आई थी। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे करता हूँ। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जब अभी ये अपने हाई तक पहुँचा था 490 87 88 के लेवल पे, आज ये डाउन है। तो मे बी यहाँ पे फिर से एक मूवमेंट आ सकती है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये शायद अच्छा देखने को मिले। तो एक ये अपेक्स फ्रोजन को अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सा फेस कर रहा था 500, ये 500 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 600 के लेवल पे तुरंत चला जाएगा, ठीक है। तो इस स्टॉक को अगर आप वीकली उसमें देखेंगे तो एक अच्छी कैंडल्स के साथ एक अपसाइड के लिए जा रहा है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, अपेक्स फ्रोजन। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। अगर आप राजेश एक्सपोर्ट को भी देखेंगे तो ये स्टॉक है ना, काफ़ी टाइम से है ना इसी एक छोटी सी रेंज के अंदर मूव कर रहा है, ये देखिए, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये इसे वीकली में लगा रखा है। बट अगर आप देखेंगे 6 जनवरी के आसपास ये 230 के लेवल पे चल रहा था। उसके बाद ये एक छोटी सी रेंज के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें ये क्या होता है, बार बार अपना इस वाले लेवल पे आने की कोशिश करता है। ये 22 जनवरी के आसपास 237 के आसपास गया था, ये वीक का कैंडल है। बट अगर आप देखेंगे तो ये फिर से डाउन आना शुरू हो गया। तो ये बस एक छोटी सी रेंज के अंदर है, इसको आप 175 पे ले 207 के लेवल तक रखें।
तो ये मतलब इस तरीके का स्टॉक है, विथ इन अ मंथ ये वहाँ तक पहुँच जाता है और फिर वहीं से गिर जाता है। तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखिए, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह का यूएस वगैरह में अच्छा एक्सपोजर है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका डेली टाइम फ्रेम भी दिखाऊं तो ये देखिए, तो ये जिस तरीके का एक पैटर्न दिख रहा है डबल बॉटम बनाता हुआ, अगर इसमें यहाँ से एक डी डब्लू टाइप की रिकवरी हुई तो आप इसको देखिए कितना बढ़िया लगेगा ये। तो इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों से बोलूँगा, ये नितिन स्पेंसर करके है, ये कॉटन यार्न के बिजनेस में काम करते हैं। तो अभी ये यहाँ पे ये अगर आप देखें 19 फरवरी को इसमें 11% की रैली थी, उसके बाद ये 1% पे बंद हुआ, बट ये अपने हाई 426 तक गया था। तो इस स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छा था, तो मे बी इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की पूरी कोशिश थी और मे बी करके भी पार गया था, बट उसके बाद फिर से एक यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस करना पड़ा इस लेवल पे। तो ये यहाँ पे तो था ही 400 के लेवल के बाद उसको 426 तक जाना था, बट वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके ये डाउनवर्ड आ गया। तो इस वजह से इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। और इसके बाद जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है केमिकल। अगर आपको पता है टैरिफ वगैरह अगर एक सस्टेनेबल होते हैं तो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एक बूम आ सकता है। अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे, ये भी जब टैरिफ वगैरह का इशू रिजोल्व हो रहा था तो इसमें एक हाई वॉल्यूम के साथ एक बाइंग आने लग गई थी। और ये स्टॉक अगर मैं इसका हाई बताऊँ तो 327 का था, आज ये 305 के लेवल पे फिर से अवेलेबल है। तो मे बी अगर इसमें भी कुछ गुड न्यूज़ होती है तो ये ऊपर के लेवल पे जा सकता है। और इसका जो रेजिस्टेंस अगर देखूं तो अभी इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं किया है। ये स्टॉक आपको 360 तक आराम से जाता हुआ देखने को मिल सकता है थोड़े टाइम के अंदर, क्योंकि अभी ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं कर रहा है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है आरती इंडस्ट्री। अगर आरती इंडस्ट्री को देखें तो ये इसने विथ इन अ फ्यू डेज, अगर आप इसको मैं आपको बताता हूँ, 30 जनवरी को ये स्टॉक लगभग 356 पे था, आज 350 के, लगभग 33% की अपसाइड दे दी है इसने 16 से 17 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही। बट अगर इसको आप देखेंगे तो एक ये यहाँ पे इसका एक गैप सा बन गया है, यहाँ से 412 से लेके 375 के लेवल पे। अब मे बी क्या है कि ये स्टॉक है ना, जब से टैरिफ की न्यूज़ आई थी उससे पहले अगर आप मैं आपको बताऊँ ना, ये अगस्त जुलाई के अंदर 500 के ऊपर लेवल पे चलता था, ये स्टॉक 500 तक टच कर रहा था। ठीक है, ये यहाँ पे 487, तो मे बी इसमें यहाँ से और अच्छी रैली देता है तो ये इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये एक ऐसी रैली दे सकता है स्टॉक यहाँ से। अगर ये अपसाइड के लिए निकलता है तो 500 पार करता हुआ ऊपर निकल जाएगा। उनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे, मैसिव इम्प्रूवमेंट वाले रिजल्ट थे। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद है ना, मैं आपको एक और स्टॉक डिस्कस करूँगा जो कि लास्ट होगा, जो कि है मोरफन लैब। ये मोरफन लैब भी है ना, मतलब अभी 5% की रैली पे था। और अगर इसको मैं अगर देखूँ तो ये अच्छे वॉल्यूम के साथ आता है, 41-40 के लेवल को टच करने की कोशिश करता है, 41 रुपये के लेवल को, और वहाँ से गिर जाता है। तो मे बी अगर इसमें रैली आती है और अगर आप ये देखें तो अपने कुछ इस तरीके के एक रेंज के अंदर है, अपवर्ड जाने के लिए मूव कर रहा है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखने की ज़रूरत है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसको अगर मैं देखूं तो 3% अप था। और जैसा कि आपको पता है कि यूएसए के अंदर फार्मा वगैरह का अच्छा एक्सपोजर होता है, तो ये स्टॉक अच्छी रैली के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, तो जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करें किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। और निफ्टी का वीकली एनालिसिस दिया है कि ये थोड़ा अपसाइड के लिए ही जाएगा इस वीक, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अगर टैरिफ यूएस कट करता है तो भी अच्छी बात है, नहीं करता है तो 18% की ट्रेड डील है जो कि साइन होने वाली थी, अभी के लिए रोक दी गई है। तो
देखना है। अगर नहीं होता है तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि उसको आप इस तरीके के एडिशनल नहीं लगा सकते, तो मतलब वो मार्केट रिएक्ट ना भी करे तो भी ठीक है। अब यहाँ पे अपसाइड ही देखने को मिलती है, और मार्केट में थोड़ा रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, ठीक है। और जब 25% था तो मार्केट कितनी गिर गई थी, तो उसको भी देखें तो यहाँ से अब मतलब एक अपसाइड का ही मोमेंटम देखने को मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और ओके बाय।